So students in CAT examination. Okay, like this way you will write. Then you will what you will do then? You have to show the stream. So stream you will show over here. यहाँ पे आप टेबल बनाएंगे इस तरीके से, ये ऐसे, हाँ, और here you will show boys and the girls, okay, or male or the female. Then you will show first is science, okay, so this is science, then arts and then कॉमर्स, या जो कुछ भी है, पहले कॉमर्स है कॉमर्स लिख दीजिए। यहाँ पर बस आपने एक ब्लैंक टेबल बनाना है और ये आप कॉलम देंगे यहाँ पर टोटल का, ठीक है। सो इस तरीके से, ये बहुत गंदी राइटिंग आ रही है, बट अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है बेटा, तो आप दोबारा आप इसको पूछ लेना मेरे से, मैं इसको दोबारा ड्राफ्ट करती कोशिश करती हूँ। जैसे यहाँ पर ऊपर आप टाइटल दे देंगे, ऊपर बेटा टाइटल देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आप शो करेंगे सबसे पहले स्ट्रीम, ओके, ये है बॉयज, ये है गर्ल्स, और ये आपका हो गया टोटल, हाँ, दिस इज साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ऐसे तरह से ब्लैंक टेबल, ऊपर यहाँ पे आप टाइटल दे देंगे, स्टूडेंट्स अपियरिंग इन कैट एग्जामिनेशन, वेदर इन वन सिंगल लाइन और इन द डबल लाइन, like this way you will prepare, okay. So understood? जिसको नहीं समझ में आया मुझे दोबारा पूछ सकता है, इस तरीके से बन जाएगा ब्लैंक टेबल। बेटा अनम्यूट करिए अपने आप को, बताइए समझ में आया, किसी को बताना है? ब्लैंक टेबल बनेगा, इसमें अपने फिगर्स कुछ भी एंटर नहीं करने हैं, सिर्फ टेबल बनेगा। आपको मैं एक इलस्ट्रेशन बता देती हूँ यहाँ पे देख करके, एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ ब्लैंक टेबल कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 5.10 पर नीचे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे तो आपको फिगर्स दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पे आपने टेबल बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 द बेस ऑफ सेक्स एंड स्ट्रीम, ये आपने नहीं लिखना है, इसे 11th क्लास नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग इन कैट एग्जामिनेशन, बस चाहे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए सेक्स एंड स्ट्रीम और द जेंडर एंड स्ट्रीम। उसके बाद में आप ऐसा ही ब्लैंक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे तो नंबर्स है, बस यहाँ पे नंबर्स रिमूव करके आप सब टोटल ऐसे बनाएंगे, स्ट्रीम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज गर्ल्स, टोटल के टोटल भी लिखेंगे और पूरा का पूरा ड्राफ्ट ऐसे ही बन जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ऐसे बनाना है आपने ब्लैंक, ब्लैंक यानी कि फिगर्स बीच में नहीं होंगी, बस आप ये बॉयज गर्ल्स साइंस कॉमर्स आर्ट्स से लिखेंगे, बॉडी ऑफ द टेबल में कुछ भी नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, अगेन प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल फॉर tabulating population of Delhi according to sex, marital status and age below 30 years and above 30 years. Okay, यहाँ पे आपने मेल फीमेल भी शो करना है, मैरिटल स्टेटस भी, और साथ में एज भी आपने शो करनी है। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि आप इसे कैसे ड्राफ्ट कर सकते। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है, लेकिन आपकी सारी चीजें यहाँ कंप्लीट होनी चाहिए और टेबल भी आपका अट्रैक्टिव लगना चाहिए। इस तरीके से आपने इसको ड्राफ्ट आउट करना है। हाँ, तो अब यहाँ पर अब चाहे तो आप इसको मेल फीमेल को आप ऐसे ऊपर वर्टिकल में ले ले, फिर मेल के साथ में मैरिड अनमैरिड, फीमेल के साथ में मैरिड अनमैरिड, मेल का टोटल, फीमेल का टोटल, ओके, और एज आप एज अब इधर शो कर दीजिए, बिलो 30 ईयर्स और अबव 30 ईयर्स, ऐसे भी आप कर सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ, हेडिंग नहीं डालूंगी, हेडिंग में बहुत ज्यादा जगह स्पेस घिर जा रही है, मैं आपको वैसे बना करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से यहाँ पे आप शो करिए एज बिलो 30 और अबव, ये इसी में आ जाएगा, अभी मेरे से बाहर चला गया है, कि इस वाला कॉलम ये हटा दीजिएगा, बिलो 30 और अबव 30। आफ्टर दिस यू हैव टू शो द दिस, यहाँ पे कॉलम बनाइए
इस तरीके से, और इसे ऐसे कर दीजिए। फिर बॉयज और या फिर मेल, मेल में मैरिड, अनमैरिड, टोटल। ठीक है, ऐसे ही फीमेल में अगेन 3 कॉलम, मैरिड, अनमैरिड और टोटल। और इस तरीके से यहाँ पे आपका आ जाएगा पूरा का पूरा टोटल। हाँ, और यहाँ पे भी इसका पूरा का पूरा टोटल यहाँ आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर भी टोटल आ जाएगा। हाँ, और इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा टेबल ड्राफ्ट कर देंगे। ऊपर जो आपकी हेडिंग आएगी दैट इज पॉपुलेशन ऑफ डेली, ब्रैकेट में आप लिख देंगे सेक्स, मैरिटल स्टेटस एंड एज। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इस तरीके से आप बनाना। ये जो ये लाइन बनी हुई है ना, ये वाली, ये मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो ये जो है आप लोग इसको, हाँ ये रिमूव हो गई है, तो एज इस तरीके से आ जाएगी। तो ऐसे आप इसको बना लेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ये बन जाएगा। अभी इसका एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, सी एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए यहाँ पर दे रखा है फैकल्टी के हिसाब से है, और एज ग्रुप और 6, तो बिलो 18, अबव 18। यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस है। आप यहाँ खाली मेल फीमेल, और मेल फीमेल के अंतर्गत आप लोग मैरिड और अनमैरिड ले लेंगे। इस तरीके से आपने ये टेबल को प्रिपेयर करना है। यह फैकल्टी है और हमारे पास में मैरिटल स्टेटस है ना। एजेस यहाँ साइड में आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको जो है शो करेंगे। ऊपर जैसे देखिए हेडिंग आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एज वाइज एंड सेक्स वाइज ऑफ अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप टेबल नंबर डालना चाहते हो, आप डाल देंगे टेबल नंबर 5.2 कर देना, है ना, क्योंकि 5th चैप्टर चल रहा है। और 5 सेकंड क्वेश्चन है टेबल नंबर 5.2। जैसे हम एग्जांपल में रखा एग्जांपल नंबर 5 है, तो 5.9 उन्होंने कर दिया ना, तो आप कर देना 5.2, पहले वाले में 5.1। इस तरीके से आप टेबल नंबर डाल देंगे अगर आपका मन कर रहा है डालने का। तो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब यहाँ तक का पूछ लूं पहले। 2 क्वेश्चन दिए मैंने। मुझे मंडे तक कॉपी सबमिट चाहिए बेटा सबकी मेरे घर पर, मंडे को आप लोग मुझे कॉपी सबमिट करेंगे। और ये जो मैं 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये भी आप मुझे करके सबमिट करेंगे कॉपीज बाय मंडे। else I will inform your parents in the PTM that your ward has not submitted me the notebook। समझ में आ रही है बात सबको? सब बच्चे अपना वीडियो ऑडियो ऑन करो। मुझे सब बच्चों की कॉपीज 2 चैप्टर ये कंप्लीट करके, न्यूमेरिकल्स, ओके। चाहे तो आप वंशिका शर्मा इज इन योर क्लास। वंशिका शर्मा 12th में है, 11th में है? क्लास 12th की बच्ची होगी। चलिए छोड़िए उसको। तो अभी जो है न्यूमेरिकल्स खाली आप कंप्लीट करके नया रजिस्टर बना करके, पीछे का काम मैं नहीं कह रही हूँ, वो चाहे आप अपनी बुक से लर्न कर लेंगे। आपको जो है ये मुझे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के काम कंप्लीट करके आप मुझे मेरे घर पर सबमिट करेंगे। जिनको घर नहीं पता वो अपने फ्रेंड से पूछ करके इकट्ठे कॉपी ला करके मुझे दे सकते हैं। द कॉपीज दोज आई विल नॉट गेट, I'll inform your parents that your ward has not completed the work. Please be careful. By Monday, I want all the copies. Monday को मुझे सब कॉपी सबमिट चाहिए मेरे घर पर। समझ में आ गई बात बेटा? अंडरस्टूड? और कोई क्वेश्चन पूछना है? आपने एक चैप्टर करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, नई कॉपी बनाएंगे आप लोग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करना है, उसके आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। और जो क्वेश्चन नंबर अगला आप करेंगे चैप्टर टेबुलेशन, उसके आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन करके मुझे अपना वर्क कंप्लीट करके देना है। नहीं बेटा, नोट्स ध्यान दीजिए, अभी अभी आप खाली न्यूमेरिकल्स करिए। हाँ जी, 2 चैप्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और
टैबुलेशन के सिर्फ 2 क्वेश्चंस, बाकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के पूरे क्वेश्चंस कर रहे हैं आप। जो यहाँ की थ्योरी है स्टैटिस्टिक्स की वो आप अपनी बुक से कर लेंगे। आप थोड़ा बड़े जल्दी से काम करेंगे ताकि हम आगे के चैप्टर्स माइक्रो भी स्टार्ट करेंगे। माइक्रो काफी टफ है, इसीलिए जो है आप अपना टाइम से अपना वर्क कंप्लीट करिए। तो मंडे तक मुझे कॉपीज मिल जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं फोन करूं और फिर तुम कहो कि भैया, और देख लो जितना डिसिप्लिन रहोगे, जितना टाइम पे काम पूरा करोगे, उतनी आसानी से पास हो जाओगे 11th में ना, क्योंकि आपको यही सब चीजें आपको पास करने के लिए। तो अपना टाइम से काम पूरा करिए, कॉपी सबमिट करिए और खुश रहिए। किसी ने कुछ पूछना है मेरे से? बिकॉज मीटिंग इज गोइंग टू एंड नाउ। आगे क्वेश्चन मैं सब बोर्ड पे बताऊंगी टैबुलेशन के। Any queries, any questions you want to ask? आज सैटरडे है, बाय मंडे आई वांट द कॉपीज। आपकी नेक्स्ट क्लास अब वेंसडे को है। नहीं बेटा नहीं, सिर्फ मैं न्यूमेरिकल्स दे रही हूँ करने के लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कुछ नहीं करना है। जिन्होंने कर लिया ठीक है, नहीं करा है कोई बात नहीं। कर लिया है ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं करा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल्स मुझे कंप्लीट चाहिए।